अभी उपलब्ध है, तो एक बार वहाँ सर्च जरूर करें। सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा मिलेगी। आपके पास कैसे पहुंचेंगे? कोई मोबाइल नंबर आप? वो सर जैसा बताया कि सुगम ऐप है, उसके अलावा भी हम लोग पंपलेट आपका के स्टोर भी माध्यम है, से। मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं? हाँ, मोबाइल नंबर सबको देते हैं, प्लस मोबाइल नंबर बोलिए। वेबसाइट पे 7004232179। और ये मोबाइल नंबर तो हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। उसके अलावा ये सुगम ऐप पे अवेलेबल है। कोई भी, आज तो सोशल मीडिया का समय है, सब लोग खोज करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नियर बाई स्टोर है। सिर्फ जन औषधि नियर मी सर्च करेंगे तो उनके नज़दीक में कौन सा स्टोर है वो पता चल जाएगा। कोई भी और स्टोर नहीं ओपन मिलेगा? कोई भी स्टोर में। पटना में ऐसे भी जन औषधि स्टोर हैं जो कि 24 घंटे भी खुले रहते हैं, जैसे IGMS में हो गया, NMCH में हो गया, ये सब जगह 24 घंटा खुला रहता है जन औषधि। सर आपका कितना? एक तो NABL टेस्टेड होता है और 1 रुपए में आज जनता को अवेलेबल करा रही है सरकार, ताकि इसके लिए और हम तो कहेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसके लिए अवेयरनेस फैलाइए। सफाई अभियान आज हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं, जिसके थ्रू ये सैनिटरी पैड है, आता है, यानी 1 रुपए का एक, जो कि इससे सस्ता ना बाजार में होगा और इससे सुगमता से अवेलेबल है हर जन औषधि केंद्र पे। वर्ल्ड का सबसे सस्ता। हाँ, कितने पीस रहता है इसमें? एक 10 रहता है और 10 रुपए दाम है इसका, यानी 1 रुपए का इसके ऊपर दाम नहीं है। सर आपका एक पत्नी यही है जो कि स्टोर की मालकिन है। ये हम लोग सबको मदद करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा वो स्टोर ओपन है, हम एक स्वावलंबी बने, और खास करके महिलाओं को हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। सर ये जन औषधि केंद्र लेने के लिए क्या प्रोसेस है? हर कोई खोलना चाहता है। औषधि केंद्र हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का सरकार का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कोई व्यक्ति या तो खुद बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हो सकती है, या यदि वो कोई एंटरप्रेनर है तो वो किसी को रख सकता है जिसके पास बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हो। इसके आधार पर janaushadhi.gov.in पर एक वेबसाइट है जो भारत सरकार की, उस पर यदि कोई अप्लाई करेगा तो उसको एक इनिशियल अप्रूवल देते हैं हम। वो प्राप्त करने के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट से ड्रग लाइसेंस की प्रक्रिया है। उसके लिए 120 स्क्वायर फीट की मिनिमम एक दुकान होनी चाहिए और एक कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो कि बी फार्मा या डी फार्मा हो। ये 2 बेसिक ज़रूरतें हैं जिसके आधार पर देश में कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जन औषधि केंद्र की 1 किलोमीटर की रेडियस में कोई और दूसरा जन औषधि केंद्र ना हो, क्योंकि ये बड़ा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, तो बहुत पास में हम दुकानें नहीं खोलते। यदि हॉस्पिटल के आसपास में है वहाँ इस कंडीशन को भी रिलैक्स किया जाता है। तो इस प्रकार कोई भी एक रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और इसको कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। सरकार इसमें दुकान खोलने के लिए महिलाओं को, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग लोगों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देती है, जिससे फ्रिज और फर्नीचर और कंप्यूटर ये सब खरीद सकते हैं, ताकि दुकान को बनाने का जो खर्चा है, उसको एस्टेब्लिश करने का, उसकी भी पूर्ति सरकार करती है। ठीक है सर, के बारे में बताइएगा सर, आज जो शुभारंभ हो रहा है। तो क्या? ये पटना शहर का 100वां जन औषधि केंद्र है और इसकी हमें बहुत खुशी है कि पटना में जन औषधि योजना का इतना ज़्यादा उसके प्रति उत्साह है लोगों में और इसकी इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस है, जिससे कि ना केवल पटना में और पूरे देश में भी ऐसे लगभग 14,000 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जो लोगों को रोज़ाना करोड़ों रुपए की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह पटना का 100वां केंद्र होने के कारण इसका अपना विशेष महत्व है। आज हम लोग पटना में हैं, इसलिए बड़ी खुशी का विषय है। मैं इसकी संचालिका जो हैं केंद्र की, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये जनसेवा का कार्य है और जो लोगों को सस्ती दवाइयां देकर उनकी जो महंगी दवाइयों का जो खर्च है उसको कम करने में ये मदद करती है जन औषधि योजना। और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं दुकान में कि यहाँ पर करीब 1400 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जैसी जिस क्षेत्र में जो ज़रूरत होती है दवाइयों की, वो हम इनको उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ में 300 के करीब सर्जिकल आइटम्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, बट मोस्टली सभी अंग्रेजी दवाइयाँ या इंग्लिश मेडिसिन जो जिसको बोलते हैं, जो किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिलती हैं, वो जन औषधि की दुकान पे ले सकते हैं, जिससे 50 से 90% तक की बचत होती है।
सर जब सस्ता का बात आता है सर, जब क्वालिटीज़ का बात आ जाता है तो इसके ऊपर सरकार कितना अवेयरनेस फैला रही है कि क्वालिटीज़ में कोई डिफरेंस ना हो? तो क्वालिटी के दो पक्ष हैं। आपने कहा कि क्वालिटी एक तो अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसके बारे में अवेयरनेस। जी। तो मैं क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि सभी दवाइयाँ जो जनऔषधि के सिस्टम में आती हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही खरीदी जाती हैं। उनसे खरीदने के बाद उनकी रीचेकिंग होती है सभी को NABL एक्रेडिटेड लैब्स में। उनकी पुनः जांच होने के पश्चात उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया जाने के बाद ही ये जनऔषधि केंद्रों पर भेजी जाती हैं। तो किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल शक करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक दवाई के ऊपर आप देख भी सकते हैं एक लोगो बना हुआ है WHO GMP का और जनऔषधि केंद्र का या प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का लोगो है। यह देखकर ही वो दवाइयाँ लोगों को खरीदनी चाहिए। और जो इसके ऊपर फिक्स MRP है जो कि काफ़ी कम है, यदि आप किसी भी दवाई को देखेंगे वो बाज़ार की तुलना में उसका 50 से 90% कम होने के कारण से ये लोगों को काफ़ी किफ़ायती दर पे मिलता है। दूसरी बात अवेयरनेस की है। हम इसका रेगुलर जो मीडिया के डिफरेंट माध्यम हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रेडियो पब्लिसिटी हो, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से हो, इस योजना का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और योजना के साथ में यह भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये सभी दवाइयाँ उच्च क्वालिटी से बनी हुई हैं, एक पूरी प्रक्रिया के थ्रू ये आती हैं। तो लोगों को इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। सर देखा ये कहीं और की दवाई का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता। ऐसा नहीं, एक न्यूज दवाई का आ रहा था नहीं, मैंने वो जानकारी मेरी जानकारी में नहीं सर, है एक कहाँ बहुत- ऐसा था, बट हमने आपको क्वालिटी की प्रक्रिया के बारे में बताया कि WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी की ही। सर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग इलाज तो करवाते हैं लेकिन मेडिसिन भी लिखते हैं तो वो अपने ही हॉस्पिटल में उसका मेडिसिन मिलता है। तो वो कमी कैसे दूर होगा कस्टमर को कि दूसरे जगह नहीं मिल पाता? क्या ये जन औषधि में मिल पाएगा? जन औषधि में जैसा मैंने बताया 1400 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध जी। हैं, जो कि आपकी ज़रूरत की 90% दवाइयों की जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। जी 100% का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन 90% यदि लोगों को दवाइयाँ यहाँ जो वैरायटी है वो उपलब्ध हो जाए तो उनकी काफ़ी बचत हो सकती है। एक बार अवश्य लोग यहाँ यदि पता कर लें, जो भी उनके पास आसपास में जनऔषधि केंद्र है, उसका एक जनऔषधि सुगम ऐप भी है या गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। उसमें जनऔषधि केंद्र की लोकेशन और उसका कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उनका क्या कंपैरिजन है ब्रांडेड दवाइयों से, जी वो आप चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपनी दवाइयों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं जो रखी हुई हैं। किसी भी दवाई का आप यदि देखेंगे कि पैरासीटामोल 650 mg जो है, जो कि ब्रांडेड दवाई का अलग नाम से जो सब जानते हैं डोलो के नाम से काफ़ी चर्चित है। जी। ये 15 गोलियों का जो इसका स्ट्रिप है ये सिर्फ 15 रुपए का आता है यहाँ। अच्छा तो इस प्रकार किसी भी दवाई का आप इनका क्वालिटी देख सकते हैं आप इसका, और इसके ऊपर सभी के ऊपर ये लोगो आप देख सकते हैं। ये NABL टेस्टेड है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का ओरिजिनल की यही पहचान है। हाँ ये पहचान है ये। कॉम्पोजिशन की बात करें तो सर कॉम्पोजिशन क्या अलग रहती है या बेसिक जो कॉम्पोजिशन प्राइवेट कंपनी जो प्रोवाइड करती है सेम कॉम्पोजिशन मिलती है? तो ये केमिकल्स हैं, सभी दवाइयाँ केमिकल्स के ऊपर आधारित हैं। इन दवाइयों के ऊपर जो ये नाम होता है यही इनका केमिकल कंपोजिशन है। जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उस पर भी यही कंपोजिशन लिखा होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। कोई दवाई एक सिंगल केमिकल से बनती है, कुछ में मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं कॉम्बिनेशंस में। तो वो सभी प्रकार की जो मार्केट में लोगों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये दवाइयों को यहाँ पर उपलब्ध कराया है। ठीक है। एक्चुअली हम एक तरह से एक समाज सेवी भी हैं, तो जो इसके लिए इच्छुक होते हैं जन औषधि केंद्र के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि भाई आप जन औषधि खोलिए, उससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा और एक जनता का सेवा भी होगा। और हम तो ये कहते हैं कि जैसा कि आप भी अभी सवाल कर रहे थे कि भाई प्राइवेट कंपनियां डॉक्टर लिखते हैं दवाई और क्या ये यहाँ मिलते हैं कि नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम ये सारे जनता को कहना चाहते हैं और पेशेंट को कहना चाहते हैं कि एक बार जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक बार जन औषधि के आउटलेट पर जरूर जाएं, क्योंकि आज के डेट